आइए दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके इस वैज्ञानिक चैनल में। तो आज हम लोग कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, सुमिता अरोड़ा, क्लास 11th, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में आज हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस पॉसिबल हैं इन सभी के ऊपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर, दैट इज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। सो बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है, तो स्ट्रिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स और सेट ऑफ डिजिट्स विद सिंबल्स enclosed with double inverted comma is called string। सेट ऑफ कैरेक्टर्स या डिजिट्स जो एक साथ मिल करके डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे जाते हैं, ऐसे ग्रुप को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो अब आपको देखना है ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि टेकिंग आउट अ सेपरेट, ठीक है, सेपरेट करना को ही हम लोग ट्रैवर्सिंग कहते हैं। तो कह रहा है कि इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग एक्सेसिबल थ्रू इंडेक्स या फिर इटरेटिव थ्रू द एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग वन कैरेक्टर एट ए टाइम कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। यानी स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर को अलग करना और उसको एक्सेस करना, उसको यूज करना, उसको प्रिंट करना ही स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग कहलाता है। तो एग्जांपल है यहाँ पर st इक्वल्स टू कंप्यूटर और फॉर ch इन st, उसके बाद से प्रिंट ch डैश एंड इक्वल्स टू स्पेस। तो ये जो है हमें वन कैरेक्टर प्रिंट करके शो करेगा। चलिए अगले स्टेप पे आते हैं। अगला जो हेडिंग है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। सो विल टॉक अबाउट प्लस एंड मल्टीप्लाई, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन एंड नॉट इन एंड कंपैरिजन ऑपरेटर फॉर अ स्ट्रिंग। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं प्लस, मल्टीप्लाई, मेंबरशिप ऑपरेटर जो कि नॉट इन है और कंपैरिजन ऑपरेटर जिसका इस्तेमाल स्ट्रिंग के ऊपर होने वाला है। तो चलिए कुछ बेसिक ऑपरेटर हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन करके देखते हैं। तो कह रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक ऑपरेटर ऑफ अ स्ट्रिंग आर प्लस एंड इनटू। तो प्लस को क्या कहा जाता है और इनटू को क्या कहा जाता है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, इसको प्लस को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। द प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग टुगेदर। इस ऑपरेटर का इस्तेमाल दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, राजेश प्लस कुमार। तो इन दोनों स्ट्रिंग को ये प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है और फाइनल क्या बन जाएगा, राजेश कुमार। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला हेडिंग है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर स्टार। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर स्टार। तो कह रहा है कि दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू डुप्लीकेट मल्टीपल टाइम एज पर द नंबर यूज फॉर अ स्ट्रिंग। यानी जिस भी स्ट्रिंग को हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है तो उतना नंबर हम ले लेंगे और वो स्ट्रिंग का क्या हो जाएगा, मल्टीपल कॉपी बन जाएगा। तो जैसे एग्जांपल में देखिए t इक्वल्स टू 3 इंटू राजेश, यानी 3 टाइम राजेश का एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा, 3 कॉपी बन जाएगी। आइए अगला बढ़ते हैं स्ट्रिंग मेंबरशिप ऑपरेटर। अब हमें मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल स्ट्रिंग के ऊपर करना है। तो दो तरीके के मेंबरशिप ऑपरेटर हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन। तो कह रहा है पहला, इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ अ कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग प्रेजेंट इन अ गिवन स्ट्रिंग, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। कह रहा है कि इन ऑपरेटर तभी रिटर्न करेगा ट्रू जब जो कैरेक्टर हम कंडीशन में डाले हैं, अगर वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के साथ
उस कंडीशन वाले स्ट्रिंग के साथ मैच कर रहा है तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। यदि कंडीशन वाले स्ट्रिंग के साथ अगर जो कैरेक्टर आपको डाला गया है चेक करने के लिए वो मैच नहीं कर रहा है तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी का सेम उल्टा है, यदि कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, जो कैरेक्टर आप कंपेयर कर रहे हैं जो रेंज में है, जो स्ट्रिंग में दिया गया है, अगर वो उस रेंज में नहीं है, उस स्ट्रिंग में नहीं है जो कंडीशन में है, तो आंसर ट्रू मिलेगा। और यदि मैच कर गया तो आंसर फॉल्स मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंपैरिजन ऑपरेटर यानी रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल भी हम लोग स्ट्रिंग पर कर सकते हैं। दीज ऑपरेटर्स आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन रूल्स फॉर यूनिकोड। तो ये जो कंपैरिजन होगा स्ट्रिंग का, कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, वो एक स्टैंडर्ड मानक पर होगा जो कि यूनिकोड रूल्स के बेस्ड पर होता है, और ये डिक्शनरी का ऑर्डर फॉलो करते हैं कैरेक्टर्स, यानी यूनिकोड बेस्ड, यानी कह सकते हैं अल्फाबेट लेटर के हिसाब से जो होगा उसकी कंपैरिजन होगी। ठीक है, आइए डिटरमाइन ऑर्डिनल यूनिकोड वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, कि सिंगल कैरेक्टर का ऑर्डिनल वैल्यू क्या है, या फिर उसका ASCII कोड क्या है, या फिर उसका उस ASCII कोड का कैरेक्टर क्या है, ये कैसे जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाइथन फैसिलिटेट्स अस विद बिल्ट इन फंक्शन कॉल्ड ORD। ORD फंक्शन प्रोवाइड करता है पाइथन हमें, जिससे कि दैट टेक अ सिंगल कैरेक्टर, जो कि सिंगल कैरेक्टर इनपुट करेगा फंक्शन के अंदर, एंड रिटर्न्स द करेक्ट वैल्यू, और उसकी जो करेक्ट वैल्यू होगी ASCII में वो प्रिंट करेगा। इसी का जस्ट अपोजिट है कैर फंक्शन। कैर फंक्शन क्या करता है, इट टेक्स द ऑर्डिनल वैल्यू यानी यूनिकोड वैल्यू यानी ASCII कोड वैल्यू वो लेता है आपसे, और किस फॉर्म में लेता है, इंटीजर फॉर्म में, एंड रिटर्न करता है कैरेक्टर में, उसके रिस्पॉन्डिंग में, कि उस वैल्यू पे जो कैरेक्टर असाइन किया गया हो ASCII कोड के सिस्टम में। ठीक है, तो उस इंटीजर पे जो कोड आता होगा वो कोड आपका कैरेक्टर प्रिंट करेगा। तो एग्जांपल देखिए CHR 65, तो इसमें जो है आपका कैपिटल A जो है प्रिंट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्लाइसिंग अ स्ट्रिंग, इट मीन्स टू कट अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी स्लाइस मतलब होता है काटना। तो स्ट्रिंग के हिस्से से पूरा एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, तो आपको जिस भी पार्ट का, जिस भी लेटर का, इस कंप्यूटर का जो भी भाग चाहिए वो क्या कर लेंगे, हम लोग काट लेंगे। तो इसी मेथड को कट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्लाइसिंग। यू कैन स्लाइस स्ट्रिंग बाय यूजिंग 2 वेज। हम लोग 2 तरीके से स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग को काट सकते हैं। पहला है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और दूसरा है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें। अभी तक यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारी नई वीडियो पहुंच सके। और आपको जय हिंद, जय भारत।